24 घंटे बाद हम लोग गाजीपुर उतरे हैं, पूरे एक दिन बाद। इस सफ़र इतना कठिन था लेकिन तब भी कट गया। नमस्कार दोस्तों, आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सफ़र किए हैं, लेकिन ये महाकुंभ नहाने का जो सफ़र था मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र रहा। और मैंने 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, जो कि एक शाही स्नान था, उस दिन मैंने स्नान किया है। तो मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बेसिस पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप कुंभ नहाने जाते हैं तो आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, 144 साल वाले इस महाकुंभ में क्या खास है, इसे नहाना क्यों ज़रूरी है, और अगर आप किसी स्पेशल दिन, जैसे अभी एक आखिरी स्नान बाकी है जो कि 26 तारीख महाशिवरात्रि के दिन है, अगर उस दिन आप नहाने जाते हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और हम लोग भी नहीं चढ़ पाए। 7 घंटे से स्टेशन पर ही हैं गाजीपुर। तो दोस्तों, जो हमारी यात्रा स्टार्ट होती है वो होती है गाजीपुर से। 27 जनवरी दिन सोमवार रात को 10:10 पर, और इस समय पर हम लोग स्टेशन पर गए और 10:30 बजे तक हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी में। देखिए कौन कौन जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, मौसी जा रही हैं और राजा, और देखिए नानी भी जा रही है। दोस्तों, स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने पवन एक्सप्रेस, जिसका टाइम 10:30 बजे का था और लेट करके वो 11 बजे तक आने वाली थी, तो मैंने उसका 80 रुपये का टिकट कटवाया। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन के अंदर एंटर किया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं गाजीपुर स्टेशन पर। गाजीपुर से प्रयागराज की दूरी 211 किलोमीटर है और पवन एक्सप्रेस को इसको क्लियर करने में 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। और मैंने सोचा था कि पवन एक्सप्रेस पर बैठेंगे और 6 घंटे बाद भोर में 28 तारीख को उतर जाएंगे प्रयागराज। लेकिन जब ट्रेन आया तो उसके सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। ऐसा नहीं था कि ट्रेन खाली थी, ट्रेन पूरी तरह लोगों से भरी हुई थी और लोगों ने जानबूझकर गेट बंद किया हुआ था, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि और लोग इसमें चढ़े, क्योंकि उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आखिरी में ट्रेन चली जाती है, लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, कोई भी उसमें नहीं चढ़ पाता है। इस सीन को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जो 80 रुपये का टिकट है वो बर्बाद है, क्योंकि इसके अगली वाली ट्रेन जो कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस थी, वो जब आई तो लोगों ने उसके खिड़की दरवाजे तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। उसमें लोगों के रिजर्व सीट थी, लोग उनके लिए गेट नहीं खोल रहे थे। तो हम लोग तो यार जनरल वाले हैं, तो हम लोग के लिए कौन खोलेगा। तो इसलिए मैंने उस टिकट को वापस करवा दिया। 80 रुपये के टिकट के बदले मुझे 50 रुपये मिले और 30 रुपये काट लिया गया। अब मेरे पास टिकट नहीं था। अब यहाँ पर कई लोग होते तो यार घर चले जाते, कहते कि यार अब तो टिकट भी वापस हो गया, घर चलते हैं, आराम करेंगे। लेकिन जब हम घर से निकले थे तो ये दृढ़ निश्चय करके निकले थे कि जब तक महाकुंभ में नहाएंगे नहीं तब तक घर जाएंगे नहीं। तो इसी दृढ़ निश्चय के साथ इंतज़ार करते करते मेरे आँखों के सामने से 5-6 ट्रेनें चली गई भीड़ के कारण, और इंतज़ार करते करते सुबह के 6 बज गए। दोस्तों, ट्रेन में इतना भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है ना यार, कि लोग चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और हम लोग भी नहीं चढ़ पाए। 7 घंटे से स्टेशन पर ही हैं गाजीपुर। देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए हम लोग से छूट गए हैं, बेचारी एगो हमारी भतीजी है, ये भी देखिए, इसको हम पकड़े हैं, इसको ठंडा ना लगे। देखिए, अकेले जाने को तो हम जा सकते थे, रात में ही निकल जाते किसी भी ट्रेन पर लटक कर, लेकिन यार अकेले जब जाते तो फैमिली पीछे रह जाती, और वो सफ़र ही क्या जिसमें चैलेंज ना हो। और इसी चैलेंज के चलते 8 बजे एक और ट्रेन आया, उसमें भी बहुत भीड़ था और उसमें भी हम लोग नहीं चढ़ पाए और उसे भी अपने आँखों के सामने जाते हुए देखना पड़ा। यार भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब ये 8 बजे वाली ट्रेन गई तो मुझे समझ आ गया था कि जो भी ट्रेन बलिया और छपरा से खुल के आ रही है उसमें तो भाई हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर 10-12 घंटे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो तब मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसा ट्रेन जो कि खुद गाजीपुर से खुले उसे पकड़ा जाए, तब उसमें हम लोग बैठ सकते हैं आराम से और तब जा सकते हैं प्रयागराज। और तब मुझे मिला 3 बजे वाली ट्रेन, सुहलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
खुशी का लहर दौड़ चुका है। देखिए सब लोग एकदम खुश हैं। देखिए पापा भी खुश हो गए, हम लोग भी खुश हो गए, एकदम चलने लगा ट्रेन, सब खुश हो गया, ट्रेन चला है तो। चलिए अब देखा जाए कब पहुँचते हम लोग प्रयागराज। तो अभी 8:30 बज रहे थे और ट्रेन 3 बजे आने वाली थी। तो हम लोगों के पास टोटल 6 घंटे थे अभी। तो इन 6 घंटों में हम लोगों ने प्लेटफार्म पर आराम किया, फ़ोटो खिंचाया, कुछ खाया पिया और फाइनली 3 बजे पूरी तरह से खाली ट्रेन आई और उसमें आराम से हम लोग बैठ गए। देखो हमारा रहा है। लोग आ रहे हैं। चला जा। टंगरी काट के ये कौन फोटो। तो दोस्तों रात के 10 बजे के निकले हम लोग, दोपहर 3 बजे ट्रेन पकड़े, मतलब 17 घंटों के बाद ट्रेन पकड़े हम लोग। मतलब यार आप सोचिए कि 17 घंटे, जब शुरू में इतना परेशानी है तो बाद में कितना होगा। वैसे ट्रेन में बैठने के बाद मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया। सब लोग बहुत थके थे, 17 घंटों से जगे हुए थे, तो सब लोग सो गए। देखिए यहाँ पर कुछ बातें जानना आपको ज़रूरी है। वो ये कि अब तक हम लोग के साथ 3 चीज़ें बदल चुकी थी। पहली तो तारीख है, जो पहले 27 तारीख थी, अब वो 28 तारीख हो गई थी। और दूसरी ये कि जब तक हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे थे तब तक आपने या तो राजा को देखा होगा या तो प्रिया को देखा होगा। ये जो बीच में लड़की बैठी है इसका नाम कोमल है और इससे जब तक हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे थे तब तक आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि कोमल महाकुंभ नहीं जाने वाली थी। कोमल का 28 तारीख को एग्जाम था। यहाँ पर प्रिया छूट गई है स्टेशन पर ही और हम लोग ट्रेन में आ गए हैं। ट्रेन में हम लोग आ गए हैं। छोड़ के जा रहे हैं ये लोग, सारे लोग संग। ये भी बढ़ गए, ये भी सारे फैमिली बढ़ चुके हैं और ये जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कोमल दीदी के घर पे। तो बाय। चलो जाओ। और हम लोग तो 27 तारीख को स्टेशन पर आ गए थे, तो कोमल को साथ ले जाने का कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन 28 तारीख को 11 बजे तक कोमल का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। 12 बजे वो मौसी के पास फ़ोन करती है और जब उसको मालूम चलता है कि अभी भी हम लोग स्टेशन पर हैं, तो वो मौसी से कहती है कि हम भी चलें, मेरा 2 दिन का छुट्टी हो गया है। तो मौसी कहती है कि ठीक है चलो, वैसे भी ट्रेन 3 बजे तक खुलने वाली है और तुम जल्दी से तैयार होकर स्टेशन पर आ जाओ। कुछ इस तरह 2:30 बजे तक कोमल स्टेशन पर आ जाती है और एक और लोग हम लोग के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर महाकुंभ नहाना एक किस्मत वाली बात तो है, जो कि कोमल की किस्मत में थी। पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए। आपको मिलेंगे हम लोग इलाहाबाद स्टेशन पे। और अब लास्ट जो तीसरी बात है वो ये है कि हम लोग 27 तारीख को रात में क्यों निकले थे। क्योंकि हम लोग का प्लान था 28 तारीख को नहाने का, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि 29 तारीख को शाही स्नान होगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो 28 तारीख को नहाना सही रहेगा। लेकिन हम लोग का जो प्लान था उससे ज़्यादा बेहतर भगवान का प्लान था और इतने लंबे इंतज़ार के कारण जो हम लोग 28 तारीख को नॉर्मल नहान करते, अब वो 29 तारीख को नहाने से एक शाही स्नान बन गया। और अब टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब लोग थके थे और सो गए, तो अब आप ये सोचेंगे कि यार अब तो सो ही गए हैं और जब आँख खुलेगी तो प्रयागराज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। ट्रेन करीबन 4 घंटे से रुका हुआ है, हम एकदम पागल हो गए हैं। देखिए आज तक ना मैंने चैन पुलिंग की है और ना ही किसी को करते हुए देखा है, और यहाँ पर आप भी सही सोच रहे हैं कि किसी लड़के ने चैन पुलिंग कर दिया था। किसी और से ये घिंचा गया तो जिसकी वजह से ट्रेन ही रुक चुका है। अब हम लोग बहुत गुस्से में हैं। ट्रेन जो है गाजीपुर से जौनपुर तक तो एकदम नॉर्मल स्पीड से सही तरीके से आई, लेकिन ये जो हैंडल यहाँ पर लगा है, इस हैंडल को एक लड़के ने समझा कि ये पकड़ कर खड़े होने वाला है, और जहाँ उस लड़के ने उस हैंडल को पकड़ा वहाँ पर चैन पुलिंग हो गया। और चैन पुलिंग होते ही ट्रेन के सारे डब्बों से एक गैस टाइप का निकलने लगा, जैसे गैस लीक होता है वैसे तो निकलने लगा, और ट्रेन वहीं रुक गई 4 घंटों के लिए। जौनपुर में ट्रेन करीबन 4 घंटे से रुका हुआ है, हम एकदम पागल हो गए हैं, सारा दिमाग खराब हो गया है। इसकी वजह से
पता नहीं कौन इसको पुल कर दिया, एकदम घिंच के एकदम उसको टाइट कर दिया, इससे ट्रेन नहीं चल। लेकिन यहाँ पर दो अच्छी बातें ये हुई कि पहली, ट्रेन जब जौनपुर रुकी थी तब चैन पुलिंग हुआ था, और दूसरी ये कि पुलिस नहीं आई। शायद उन्हें लगा होगा कि ट्रेन रुकी हुई है और तब चैन पुलिंग हुआ है, तो किसी ने गलती से किया होगा। तो ये बातें अच्छी हुई थी। फाइनली गाइस 4 घंटे बाद ट्रेन चालू। ट्रेन जो है जौनपुर में तो 4 घंटे रुकी ही थी, और आगे जो भी स्टॉपेज जौनपुर से आगे आया वो सारे स्टॉपेज पर 1-1 घंटे रुकते हुए चल रही थी। यार मतलब जो ट्रेन सुपर फास्ट थी वो पैसेंजर से भी बदतर हो गई थी। और क्या ही बताएं, लेकिन कछुआ जितना भी धीरे चले रेस तो आखिर जीते ही जाता है। और आखिरी में हम लोग 4:20 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके थे। तो दोस्तों हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं 4:10, 4:20 हो रहा होगा शायद। तो अब स्टेशन पर उतरने जा रहे हैं हम लोग। और हम लोग जब प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। प्रयागराज जंक्शन पर हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। पुलिस तो हर जगह सीटी बजाते हुए फिर रहे हैं। सीटी देख सकते हैं आप लोग, ऐसे देखिए भीड़ है एकदम। बोलबम भी हम गए हैं, 3 बार गए हैं, लेकिन आज तक बोलबम में इतना भीड़ नहीं था जितना कि कुंभ में है। क्योंकि कुंभ मेला लगा है। कुंभ नहीं, महाकुंभ। महाकुंभ तिगुना भीड़ है बोलबम से, अंदाजा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाय। चलिए बाय। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुँच चुके थे, और अब इसके आगे का जो व्लॉग है ये आपको सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय।